डॉक्टर निज़ाम मंदोखेल मेरा नाम है, जोब से मेरा ताल्लुक़ है और बीडीएस मैंने बोलान मेडिकल कॉलेज से की है और एफसीपीएस पार्ट 1 मैंने 2003 में किया है और वहाँ पे फिर इसकी जो पीजीशिप है, स्पेशलाइजेशन की जो ट्रेनिंग है वो लाहौर डिमोट फॉरेस्ट्री कॉलेज ऑफ लाहौर से मैंने किया है 2007 में। उसके बाद मैं यहाँ आया कोयटा में बोलान मेडिकल कॉलेज में और उसी टाइम से अल्लाह के फजल से मैं यहाँ पर हूँ। हम लोग यहाँ पर फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाते हैं और फिर तकरीबन 4-5 साल बाद हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट सेंट डेमियन प्रोविजनल हॉस्पिटल कोयटा में एफसीपीएस की जो ऑर्थोडोंटिक्स है जिसमें ये ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं उसकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। हमारे हेड डॉक्टर नसरुल्लाह साहब होते हैं और वहाँ पे हम लोग बच्चों को सारे ये जो ब्रेसेस के बारे में, टेढ़े दांत वगैरह इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पे जब कोयटा में मैं आया पहले तकरीबन 2008 में फिर मैंने क्लिनिक खोला। वहाँ पे मेरा क्लिनिक, पुराना क्लिनिक जो था वो गैलानी रोड में था। अब हम लोगों ने ये नया क्लिनिक मैक्स फैक्स के नाम से खोल के रखा है। ये एक क्लिनिक बेसिकली आप इसको नहीं कह सकते हो, ये एक हॉस्पिटल टाइप है। इसमें हमने हर स्पेशलिटी को कवर करने की कोशिश की है। जिस तरह हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर चंगेज़ खान काकर साहब होते हैं, वो एफसीपीएस उन्होंने किया हुआ है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, जो कि सर्जरी का फील्ड वो कवर करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे मेरी अपनी स्पेशलिटी से हट के जो हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको आरसीटी कहते हैं, और आरसीटी का जो लेटेस्ट वर्जन जिसमें आजकल आ रहा है कि उसमें हम एंडोमोटर वगैरह, प्रोटोकॉल वगैरह वो सारा यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कंप्लीट डेंचर, पार्शल डेंचर, जो बत्तीसी जिसको आम अल्फाज में लोग कहते हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। बत्तीसी खुद बनाते हैं, उसका A to Z उसका खुद मॉनिटर करते हैं, खुद बनाते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से जितना एक्सपीरियंस जितने साल से मैंने, उसी साल से लेकर आज तक जितने हमारे पेशेंट हैं वो कोई ऐसा आया तो नहीं है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो डॉक्टर के लिए यही काफ़ी होता है कि जब पेशेंट आपको फीडबैक नेगेटिव में नहीं दे रहा है तो इट मीन्स दे आर सेटिस्फाइड। इसमें सबसे पहले तो मैं एक जुमला ऐड करना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट इज़ बेटर देन प्रिवेंशन। आप किसी चीज़ की जब ट्रीटमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है तो उससे बेहतर है कि आप उसको प्रिवेंट करें कि वो चीज़ इस तरह ख़राब हो ना जाए। तो ये भी सारा जो हमारे टेढ़े दांत हैं उनकी असल वजह ये है कि जिस तरह हम लोग की जनरेशन वगैरह, पूरी जो इंसान की बॉडी है वो सब कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप कैल्शियम से लेकर सारी कैल्शियम मेनली आपके बोन और टीथ में इन्वॉल्व है। और इसी तरह जिस तरह हमारे जो फूड है, पहले लोग हार्ड फूड खाते थे। थोड़ा सा डिटेल बताना पसंद करूँगा इसलिए ताकि ये जो पहले टेढ़े दांत आते कैसे हैं, इस टेढ़े दांतों को पहले आप प्रिवेंट कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों की जो डाइट है वो डाइट तो पुराने वाले ज़माने वाली रही नहीं, ना उसमें कोई प्योरिटी है, प्योर वो नहीं है। और उसके बाद जितनी भी हम लोग चीज़ें खाते हैं वो सॉफ्ट डाइट की तरफ हम लोग चले गए। जितने भी आप लोग देखें चॉकलेट वगैरह, फलाना सिलेंटी वगैरह, ये सारा, ये अब 100% मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जितनी हमारी डाइट है वो ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि आप एक ओरल हाइजीन को, मुंह के और दांत और जबड़े जितने भी आपके जो मुंह है इसको साफ रखें। जितना आप साफ रखेंगे उतनी ही इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे। सिंपल इसका एग्जांपल एक और ये है कि जिस तरह इस्लाम में है कि आप मसवाक हर वज़ू के साथ मसवाक इस्तेमाल करें, वो एक सुन्नत है। अब इस बारे में लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो सुन्नत है तो सुन्नत क्यों है। तो हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो वो मसवाक क्यों करते थे, उसकी वजह क्या थी? मेन वजह क्या थी? सफाई। इसीलिए कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। तो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चों को तो छोटे बड़े जो है, कोई भी ब्रश प्रॉपर, एक तो प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते। अगर प्रॉपर तरीके से कर भी दें तो दिन में जितनी बार रिकमेंडेशन है उस तरह वो ये लोग करते नहीं हैं। फिर ब्रश से पहले फ्लॉस है। अच्छा, वापस वो तो कहते हैं कि कम टू द पॉइंट कि टेढ़े दांत होते क्यों हैं, कि जब वो बच्चों के दूध के दांत होते हैं तो वो वक्त से पहले, जब वो दांत खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उसमें कीड़ा लग जाएगा, नीचे उसका बोन इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि ये जो आप बच्चे के दूध के दांत है
ये बेसिकली इसको प्रिकर्सर्स बोलते हैं कि यही इसको जो नीचे दूध के दांत और उसका जो जड़ आता है वो नीचे परमानेंट टीथ जब आ रहा होता है उसको एक गाइडलाइन दे रहा होता है। अगर नीचे से इन्फेक्शन आ गया या दूध के दांत आपने वक्त से पहले निकाल दिए तो जाहिर सी बात है वो जो नीचे दांत आ रहा है उसका लाइन ऑफ डायरेक्शन जो जहाँ पे उसने निकलना है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उससे दांत टेढ़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएं कि आपके दांत टेढ़े हो ना। आपके जो भी हमारे यहाँ ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है बस दूध का दांत है निकाल दें। अब उनको जितने भी हम समझाते हैं कि दूध का दांत का सिर्फ अर्गज मकसद ये नहीं है कि आपके बाद दूसरे दांत आ रहे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके खाना खाने के इस माँ सिवाय उसके और भी फ़ायदे हैं जो दूसरे दांत आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक जगह घेर रखा होता है ताकि आगे पीछे वाला दांत उस खाली जगह में ना आए। उसके बाद ये है कि जो हमारे लोग यहाँ पे दूध के दांत की कोई वैल्यू नहीं करते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, उसकी ट्रीटमेंट करें। आप लोग दूध के दांत की हिफाजत करें क्योंकि जब बच्चा 12 साल तक जाएगा, 12 से 14 साल तक, ये दांतों का सिलसिला जो चेंज ऑफ रिजिम जिसको बोलते हैं कि दूध के दांत से शुरू होकर परमानेंट दांत तक जब जाते हैं ना, पक्के दांत, ये शुरू होता है 5.5 साल 6 साल की उम्र में शुरू होता है और ये 12 से 14 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, इसमें ये है कि अब वो जब पहले 6 साल में आगे के 4 दांत आते हैं उनका आप लोग ख्याल रखें। उसी टाइम पे जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं सामने के 6 साल में, फ्रंट के ये 4 दांत और ये 4 दांत 5 से 6 साल इस ड्यूरेशन में ये लोग आते हैं, तो उस टाइम अगर आप थोड़ा बहुत चेक करवाते रहें उसमें इतना खर्चा भी नहीं आएगा और डॉक्टर आपको गाइड करते रहेंगे कि ये दांत वापस सीधे कैसे हो सकते हैं। नंबर 1 ये तो आ गया सारा प्रिवेंशन में। फिर 9 साल में, फिर 6 साल के बाद 7-8 साल में फिर दांत थोड़े से रुक जाते हैं, फिर 9 साल के बाद फिर शुरू होते हैं, 9, 10, 11 फिर इसमें दांत आते हैं, फिर 12, 13 के बाद फिर इसमें ये दांत एक दांत बचा होता है वो भी आ जाते हैं। फिर तो बाकी जो दांत कहते हैं कि अकलदार जिसको बोलते हैं, वो तो जब बंदे को जब तक अकल आती है यानी कि 19 साल की उम्र में बंदा थोड़ा मैच्योर होता है तो फिर अकल दांत भी आना शुरू हो जाता है। तो इन सब की प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब प्रिवेंशन का ये सारा मैंने आपको सिलसिला बता दिया। प्रिवेंशन के बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, अगर आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे दांतों का, अगर दांत एक दूसरे के साथ प्रॉपरली तरीके से बंद ना हो तो ये जो दांत प्रॉपर तरीके से जब दांत बंद होंगे तो इनकी जो ये हड्डी है नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा, ये भी एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। अगर जबड़ा प्रॉपर बंद नहीं होगा तो ये हो सकता है कि आपका नीचे वाला जबड़ा किसी एक साइड पे टेढ़ा हो जाए या आपका नीचे वाला जबड़ा किसी दूसरे साइड पे टेढ़ा हो जाए। हो सकता है बच्चे का जो जबड़ा है ये आगे की तरफ निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिवेंशन है। अब जितना आप दांत आसानी से सीधे कर सकते हैं, अगर वो स्टेज आपसे गुजर भी गया, लेकिन जब जबड़ा टेढ़ा हो गया यानी कि हड्डी टेढ़ी होगी, फिर उतना ही उसका काम लंबा है, उतना ही उसका कॉस्टली भी, उस पर खर्चा भी बहुत आता है। तो उसके बाद ये है कि आप अगर प्रिवेंशन पे अगेन दोबारा प्रिवेंशन पे अगर आप जाते हैं तो आप जबड़ा भी सही मेंटेन रख सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे ट्रीटमेंट की है, ट्रीटमेंट दांतों का जितने भी दांत टेढ़े हो जाएं, जैसे भी हो जाएं, आजकल इतने एडवांस चीज़ें आई हुई हैं, मैकेनिज़्म आया हुआ है, मैकेनिक्स आए हुए हैं, एडवांस चीज़ें आई हुई हैं, तो जिसमें आप कहते हैं कि ब्रेसेस नज़र भी ना आए और दांत सीधे हो जाएं, और ब्रेसेस अगर नज़र आते हैं तो कितने मैक्सिमम लेवल जितने भी, मतलब आप यूँ बोले कि जितने भी आप टेढ़े दांत हैं वो हर लिहाज से सीधे हो सकते हैं, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। हाँ, टाइम ड्यूरेशन, फिर जितने भी दांत टेढ़े होंगे फिर उसका टाइम लिमिट, क्योंकि दांत को बहुत स्लोली लेके आना पड़ता है अपनी जगह पे, ऐसा नहीं एकदम खींच के ले आए। फिर उसमें अगेन हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनको शायद इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, वो दांत को इतनी स्पीड से लेके आते हैं कि 1 साल में भाई आपका ट्रीटमेंट मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 1 साल में आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट तो कर दी, लेकिन इसका अगेन डिसएडवांटेज, उसके अपने नुकसान आते हैं। आप उस नुकसान से बचने के लिए आप ट्रीटमेंट बहुत स्लो करते हो, आराम से दांतों को ले जाते हो ताकि दांतों की जड़ भी खराब ना हो। अदरवाइज सीधे हर किस्म के दांत हो सकते हैं, टेढ़ा जबड़ा हो वो भी सीधा हो सकता है, चाहे जितना भी हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन और कॉस्ट यानी कि कीमत उसकी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है।
मेहनत उस पर बहुत ज़्यादा लगता है, अदरवाइज इसकी ट्रीटमेंट सबकी हो जाती है। थैंक यू।